गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखने वाले हैं कि संख्या जो विभिन्न विभिन्न प्रकार की होती है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, ये संख्या क्या होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ तक ख़त्म होती है, ये सारी चीज़ देखेंगे अभी हम। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्राकृत संख्या से तो जितनी भी संख्या होती है वो सारे के सारे संख्या कहाँ होती है, एक संख्या रेखा होती है, उसी पे सारी संख्या होता है। उसके बीच में हम जीरो दे देते हैं, इस तरफ प्लस वाला, इस तरफ माइनस वाला, इस तरह से संख्या होता है। लेकिन इसी में सारा का सारा संख्या है। प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है, परिमेय भी है, अपरिमेय भी है। तो सबको अलग अलग समझेंगे कि प्राकृतिक कहाँ से शुरू होता है, पूर्ण कहाँ से शुरू होता है, पूर्णांक कहाँ से शुरू होता है। तो प्राकृतिक से हम शुरू करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या अगर पूछा जाए प्राकृतिक संख्या क्या है, संख्या तो परिभाषा तो कुछ है नहीं। प्राकृतिक संख्या जो गिनती की संख्या कहते हैं, सीधी सीधी बात है। अगर लिखना है तो प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या तो कहेंगे गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब गिनती कोई भी आदमी कहाँ शुरू करेगा, गिनती करेगा शुरू करने तो कोई भी आदमी सिंपल एक से शुरू करेगा। तो जो प्राकृतिक संख्या होती है वो एक से ही शुरू होती है। तो प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है, 1 2 जैसे में कर लेंगे, 2 3 4 5 ऐसे करते करते ये अनंत तक जाए, इनफिनिट तक है, जहाँ तक जा सकता है। तो प्राकृतिक संख्या जो मूल रूप से गिनती की संख्या कहते हैं और एक से शुरू होती है। तो सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या अगर पूछा जाए तो एक है। सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या क्या है, अनंत है। बड़ा का कोई लिमिट ही नहीं, क्योंकि जहाँ तक आप गिन सकते हैं गिन लीजिए। तो प्राकृतिक संख्या का यही कंसेप्ट है कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी कि सिर्फ यही संख्या आ सकता है इसमें, और ये संख्या से तो आए नहीं, तो फिर इस क्या है, ये क्या है। तो इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होता है, तो जो प्राकृतिक संख्या होता है उसमें जब हम जीरो शामिल कर लेते हैं, जो प्राकृतिक संख्या होता है उसमें जीरो मिला लेते हैं, तो कहेंगे प्राकृत संख्या में जीरो को मिलाने से पूर्ण संख्या बनता है। तो इसका मतलब है ये जीरो से शुरू होने वाला है, 0 1 2 3 4 डैश, ये भी जाएगा अनंत तक जैसे में। तो इसमें पूछा जाए कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन होता है, तो 0 होता है। सबसे बड़ा पूर्ण संख्या अनंत होता है। तो ऐसा ही पूछा जाता है कि क्या सारा प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। कभी कभी पूछा जाए कि सारा पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, तो हम देखेंगे क्या सारा पूर्ण प्राकृत में है, नहीं है। सारा पूर्ण यानी कि जीरो इसमें तो नहीं, लेकिन सारा का सारा प्राकृत इसमें मिल जाएगा। देखिए एक से पूरा का पूरा इसमें। तो जितनी भी प्राकृतिक संख्या है सब का सब पूर्ण संख्या भी है। एक पूर्ण है, हाँ, 2 है, हाँ, सब है, सब पूर्ण संख्या है। लेकिन ये सारा का सारा प्राकृत नहीं है, जैसे जीरो प्राकृत है, नहीं है। तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं होती है, लेकिन सभी का सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या इसमें शामिल है। अब जीरो भी शामिल हो गया। अब इसको क्या करें, ये कौन सी संख्या में आती है, इसको देखेंगे। तो इसके बाद आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या क्या होती है, तो इस सारा का सारा संख्या जो दिख रहा है पूर्ण संख्या, इसका नाम ही है पूर्णांक। पूर्ण अंक में होना चाहिए सिर्फ, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो। तो हम मूल रूप से कह सकते हैं कि सभी धनात्मक संख्या और सभी ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी सभी प्लस वाला जो भी था यहाँ पे, 0 1 2 3, इधर -1 -2 -3,
यानी कि आप 0 से शुरू कर सकते हैं, इधर यहाँ से 1 2 3 4 अनंत तक जाइए, इधर माइनस में शुरू करके इधर भी अनंत तक जाइए। तो जो पूर्णांक संख्या होती है वो सारा का सारा जो दिखता है पूर्ण संख्या, पूर्णांक होना चाहिए पूरा का पूरा, अंक में, बट्टा में नहीं होना चाहिए। तो प्लस वाला बट्टा में हो जाता है तो बट्टा में नहीं, माइनस में वाला बट्टा में भी नहीं, पूर्ण होना चाहिए वो संख्या। तो सारा धनात्मक, सारा ऋणात्मक, 0 सहित सारा का सारा क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो पूछेगा सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है, तो अनंत है। सबसे छोटा पूर्णांक क्या है, तो वो भी अनंत है। तो सबसे बड़ा अनंत, सबसे छोटा अनंत। तो अब ये भी पूछा जाता है कि क्या सारा का सारा पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है या सारा का सारा पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या है। तो देखेंगे ये सारा का सारा इसे मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो स्वाभाविक है कि सारा का सारा पूर्णांक संख्या जो है वो पूर्ण संख्या नहीं होगा, और सारा का सारा इसमें भी नहीं मिलेगा, तो सारा पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या भी नहीं होगा। लेकिन सारा पूर्ण संख्या इसे मिल जाएगा, देखिए 0 से पूरा का पूरा से मिल जाएगा। तो सारा पूर्ण संख्या पूर्णांक भी है और सारा प्राकृत संख्या पूर्णांक भी है। तो सारा पूर्ण संख्या, सारा प्राकृत संख्या पूर्णांक कह सकते हैं, लेकिन पूर्णांक को पूर्ण नहीं कह सकते हैं, नहीं प्राकृत कह सकते हैं। अब चलते हैं, जो बट्टा वाला संख्या होती है बीच में होगा, ऐसे 1 और 2 के बीच में 1.5 तो होगा, आधा होगा, 3.5 होगा, ये सभी तो होगा। तो उस संख्या को क्या कहेंगे, तो उस संख्या सबको लिखने के लिए परिमेय संख्या आता है। तो कहते हैं परिमेय संख्या, उसको परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, तो जिसे p/q के रूप में, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता हो। p/q क्या है, तो कहेंगे जहां p और q पूर्णांक है, p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं होता है। इसको मेन समझना है कि क्या होता है। तो p और q पूर्णांक है, इसका मतलब क्या होता है, तो पूर्णांक का मतलब हम बताए कि है कि p और q यानी कि ऊपर वाला नीचे वाला कोई भी संख्या इसमें से ले लीजिए, चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो। जैसे 0 था, 1 2 3 ये तो ले ही रहे थे, इधर -1 -2 -3, इसमें बट्टा में लेना है तो बट्टा में ले लीजिए, बट्टा में लेना है बट्टा में ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो सारा संख्या जो p/q के रूप में, यानी कि ऊपर वाला भी क्या होना चाहिए, कोई संख्या माइनस हो या प्लस हो, नीचे वाला माइनस हो प्लस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस q 0 नहीं होना चाहिए। q का नीचे मतलब है कि जो q है वो नीचे में है, यानी कि कोई भी संख्या अगर बट्टा में 0 होता है तो ये इनफाइनाइट हो जाता है, वैल्यूलेस फॉर्म है ये। तो q सिर्फ नीचे नहीं होना चाहिए, यानी 0 का मान नीचे नहीं होना चाहिए, इसलिए लिख दिया जाता है कि q बराबर 0 नहीं है। बाकी p/q आप कुछ भी लिख लीजिए, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो परिमेय संख्या जिसको हम बट्टा में लिख सकते हैं, कुछ संख्या ऐसे भी जिसको बट्टा में नहीं लिख सकते हैं तो उसको हम परिमेय भी नहीं कहेंगे। जैसे रूट वाला कोई संख्या होगा, उसको अब समझेंगे क्या है वो। तो आगे जो संख्या बच गया संख्या रेखा पे उसको पढ़ेंगे वो क्या है। तो उसके लिए आता है, इसके लिए आता है अपरिमेय संख्या। अब कहाँ लिखे, इसके लिए इसको मिटा देते हैं हम। अब है अपरिमेय संख्या, वो क्या होता है, तो जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो कहेंगे जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके। कुछ भी नहीं लिखा जा सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं, समझना है। तो p/q के रूप में किसे नहीं लिख सकते हैं, तो जैसे कोई भी संख्या रूट में होता है, √3 √2 √3 √4 का मान हो जाता है, इसलिए √4 नहीं निकलेगी, उसका 2 मान निकल जाता है। या कोई भी संख्या ऐसे है जो पता नहीं चल रहा है कि क्या आने वाला है, ऐसे आ रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम अगर दशमलव उड़ाएंगे तो कितना 0 दे, कुछ लिमिट नहीं है। अगर एक ही अंक का संख्या होता तो फिर रेकरिंग लग जाता, तो वो रेकरिंग वाला संख्या फिर परिमेय संख्या हो जाता है। लेकिन अगर रेकरिंग नहीं है तो ये परिमेय नहीं होगा।
तो इस तरह का संख्या जिसको हम बट्टा में नहीं लिख सकते हैं उसको कहते हैं अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या किसी तरह का संख्या नहीं है, एक तरह से इस समय आएगा। तो अब जो भी संख्या था लगभग हम बता दिए। अब सारे के सारे संख्या को वास्तविक संख्या भी कहते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि वास्तविक संख्या क्या है, तो वास्तविक संख्या का परिभाषा दो तरह से दिया जा सकता है कि सारा परिमेय और सारा अपरिमेय संख्या को मिला के वास्तविक संख्या बनता है, या ये भी कह सकते हैं कि संख्या रेखा पे जितनी भी संख्या है सारा का सारा वास्तविक संख्या है। तो इस प्रकार से संख्या का जो संक्षेप वर्णन था हमने कर दिया है। आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो बताइए कमेंट करके।